आज हम देखने वाले हैं क्या, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। अब फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे कि मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, उसका साइज़ चेंज करना है, तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 1 बाय 1 फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू चेंज द फ़ॉन्ट फेस ऑफ फ़ॉन्ट। मतलब जो हमारा फ़ॉन्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका मुझे फेस चेंज करना है, मतलब इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो जब एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जॉर्जिया, ग्रैंडमैन, सेरिफ, ठीक है, इस तरीके से हम दे सकते हैं। अभी मुझे इसको डिफरेंट देना है फ़ॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आपको दी है, तो वो आप फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एरियल है, यहाँ पे एरियल ब्लैक है, कॉस्मिक सन्स है, कुरियर न्यू है, यहाँ पे जॉर्जिया है, इम्पैक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे लुसरिया है, यहाँ पे जैसे सन्स यूनिकोड है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिए हैं फॉन्ट्स के, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे किसको कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या, नोटपैड प्लस प्लस पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैं फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लेती हूँ, पी मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया, उसके बाद फिर से मैं ये ले रही हूँ, और फिर से इसके बाद मैं क्या करती हूँ, विदाउट पैराग्राफ के कुछ कंटेंट यहाँ पे देती हूँ। तो अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट इसका शो होगा। तो जैसे भी हमारे कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे कंटेंट शो हो रहे हैं। ये नॉर्मली जो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट आ रहा है, मतलब जो हमारा ब्राउजर का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो आ रहा है। बट अगर मुझे चेंज करना है तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे CSS में। तो CSS मैंने ऑलरेडी अटैच करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग CSS में चलते हैं। तो अब CSS में जाते हैं तो P टैग यूज़ करते हैं। तो P टैग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली देंगे, ठीक है। हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली। और मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली दे रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ, एरियल, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा था यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे एरियल है, यहाँ पे वो मैंने दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखता है, क्योंकि एक इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ में दिया है, एक विदाउट पैराग्राफ है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट हमको दिख रहा है, बट ये उसने क्या लिया, हमारा जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का फॉर्मेट है, मतलब जो ब्राउजर का फॉर्मेट है वही उसने लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे एरियल ब्लैक, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, ब्लैक, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, ब्लैक दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका क्या आउटपुट शो होगा। मैं इसको रिफ्रेश करते थे, देखिए ये ब्लैक में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे इम्पैक्ट यूज़ करना है, तो मैं इम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, ठीक है, इम्पैक्ट, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका क्या आउटपुट आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका जो फॉन्ट है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका फॉन्ट फेस, मतलब उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या, फॉन्ट स्टाइल। द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द फॉन्ट नॉर्मल एंड इटैलिक। अभी जैसे ये फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है, अगर मुझे मेरे टेक्स्ट को नॉर्मल रखना है, इटैलिक फॉर्मेट में देना है, तो उस केस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग क्या करें, यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में सपोज मैंने यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली निकाल देती हूँ, तो फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे निकाल देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको आई, तो हमारे पास आई टैग भी है, तो आई टैग के थ्रू भी हम इटैलिक फॉर्मेट में इसको दे सकते हैं। हम आई टैग भी यहाँ पे यूज़ करें, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आई टैग के थ्रू आप इटैलिक फॉर्मेट आ गया। बट अगर वही सेम थिंग आप क्या कर सकते हो, CSS के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस के लिए हम लोग क्या यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे। उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल। तो ये मुझे इटैलिक टैग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इटैलिक जो है, ठीक है, तो इटैलिक जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, किसके थ्रू यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल में यूज़ करती हूँ, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, इटैलिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इटैलिक दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है, मैं इसको करती हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। तो सेम आउटपुट आया जो हमने आई टैग लिया था उसका, और फॉन्ट इटैलिक था उसका भी यहाँ पे क्या हो गया, सेम आउटपुट यहाँ पे आ गया,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इटैलिक जो है मतलब फॉन्ट स्टाइल इटैलिक जो प्रॉपर्टी है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, फॉन्ट वेरिएंट। तो फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू क्रिएट अ स्मॉल कैप इफेक्ट्स। जब हम यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वो क्या है, एक स्मॉल कैप्स इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मतलब जो हमारे जो भी टेक्स्ट है वो सारे क्या होता है, कैपिटल में शो हो जाते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फॉन्ट वेरिएंट जो है वो यूज़ करती हूँ, फॉन्ट वेरिएंट। तो फॉन्ट वेरिएंट में यहाँ पे कह देती हूँ स्मॉल कैप्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट दिया है, स्मॉल कैप्स दिखा। अभी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे जो है जो मेन कंटेंट मतलब जो मेन है जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो उसके इसमें कुछ कुछ इसमें क्या है, आपको जो फर्स्ट लेटर है उसका काफ़ी बड़ा दिख रहा है, कैपिटल में ही है बट बड़ा है, और रिमेनिंग भी हमारे कैपिटल है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे लेटर आपको छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने एचटीएमएल में बी टैग यूज़ किया था। ठीक है। तो जैसे कि हमने एचटीएमएल में बी टैग यूज़ किया था, तो बी टैग का यूज़ क्या है कि जो भी हमारे फॉन्ट है उसको हाईलाइट करने मतलब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टैग यूज़ करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे बोल्ड हो गए। बट वही सेम थिंग आप अगर सीएसएस से अप्लाई करना चाहते हो तो उसके इसके लिए यहाँ पे क्या है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द हाउ बोल्ड अ लाइटर फॉन्ट अपेयर। अब इसमें कुछ वैल्यूज होती है, पॉजिटिव वैल्यूज आर कुड बी नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर एंड 100 to 900। ठीक है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते हैं तो उस केस में देखिए यहाँ पे कि क्या क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने बी टैग अप्लाई किया है वो बी टैग में यहाँ पे क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। बी टैग में यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में यूज़ करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू देती हूँ क्या, लाइटर। तो ये देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या, लाइटर है, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर है। ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बोल्ड लेती हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल्ड दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये बोल्ड आ गया। सेम यही यहाँ पे मुझे करना है, बोल्डर यूज़ करना है तो उसका भी आउटपुट बोल्ड के जैसे ही आएगा। लिटिल बिट चेंजेस रहेगा तो वो हमको क्या होगा, आउटपुट में सिर्फ वो बोल्ड के जैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हो उसको 100 to 900 देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, 500 देती हूँ। मैंने 500 दिया फॉन्ट वेट। तो उसके लिए देखिए आपका उसका आउटपुट क्या आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। अब वही हम सेम थिंग यहाँ पे क्या करते हैं, 800 में देती हूँ। तो उस केस में देखिए आपका आउटपुट क्या आता है, ये थोड़ा बोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग सीएसएस फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी सारी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फॉन्ट साइज। द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द size of the font. A possible value could be the extra small, small, medium, large, extra large, smaller, larger size in pixel और in percentage। तो जो हम font size यहाँ पे देना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, हम डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, फॉन्ट साइज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, फॉन्ट साइज में यहाँ पे दे रही हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे क्या देना है, स्मॉल देना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, फॉन्ट साइज स्मॉल दे दिया। मैं इसको रिफ्रेश करते देखिए ये क्या हो गया, इसका आउटपुट का डिस्प्ले हो गया स्मॉल। और वही मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, लार्ज देती हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, लार्ज दे रही हूँ। तो उस केस में देखिए आउटपुट क्या आता है, लार्ज आ गया। अगर वही आप यहाँ पे क्या जाना चाहती हो, एक्स्ट्रा लार्ज अप्लाई करना चाहती हूँ, जैसे मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो उस केस में देखिए आउटपुट क्या आ गया, ये एक्स्ट्रा लार्ज आ गया। तो भी एक्स्ट्रा लार्ज आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज उस केस में देखिए। तो इस तरीके से आप दे सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, 30 पिक्सल दे दिया। तो उस तरीके से आपको देखिए आप 30 पिक्सल आ गया। अगर आप उसको परसेंटेज में देना चाहते हो तो ये देखिए परसेंटेज हमारा ओवरऑल परसेंटेज काउंट करता है, तो इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटा आपको दिखेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से था ये फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आज हमने इस वीडियो में देखा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।